Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi. Dear students, this is class 12 physics, and we are studying here chapter 3rd, current electricity. In current electricity, we are starting here NCERT exercise solution. So let's start our video with the first question of NCERT. The question is, the storage battery of a car has an EMF of 12 volt if the internal resistance EMF कितना दिया हुआ हमारा, ये कंसीडर कर सकते हैं हम, दैट इज़ 12 वोल्ट. आगे दिया हुआ है, इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज़ 0.4 ओम, मीन्स हम लिख सकते हैं स्मॉल r इक्वल्स टू 0.4 ओम. व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. तो करंट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. ये हम कह सकते हैं आई मैक्स जो होगा हमारा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगा हमारा एप्सिलॉन बाई आर. कोई यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लेकर चलेंगे ये 12 बाय आर की वैल्यू क्या है 0.4. डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 120 अपॉन 4 इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर आई मैक्स equals to 30 ampere. Okay, so which is the answer? Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी पर आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं. एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा 12 वोल्ट के प्लेस पर और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम के प्लेस पर आप कुछ वैल्यूज़ ले सकते हैं. जैसे 12 वोल्ट के प्लेस पर 24 वोल्ट ले सकते हैं, 36 वोल्ट ले सकते हैं, 48 वोल्ट ले सकते हैं और 60 वोल्ट ले सकते हैं, 72 वोल्ट ले सकते हैं. ये आपके 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाएंगे. और 0.4 ओम के प्लेस पर 0.8 ओम ले सकते हैं, 0.2 ओम ले सकते हैं, 0.4 ओम ले सकते हैं, 0.8 ओम एंड अगेन 0. यहाँ पर 10 ओम ले सकते हैं आप. ठीक है, सो इस टाइप से आपके क्वेश्चन 1 ये हो जाएगा आपका. दिस इज़ क्वेश्चन फर्स्ट. ये वाला क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन फोर्थ हो जाएगा और ये वाला क्वेश्चन फिफ्थ हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने एनसीईआरटी का, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट. तो ये दिया हुआ है ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम. इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारा 3 ओम दिया हुआ है. हमको पता होता है इंटरनल रेजिस्टेंस हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. इज़ कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, इसे रजिस्टर से कनेक्ट किया हुआ है. इफ़ द करंट इन द सर्किट इज़ 0.5 एम्पियर, आई की वैल्यू जो दिया हुआ है 0.5 एम्पियर दिया हुआ है. व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर. तो वो जो रजिस्टर है उसका हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. पहला पार्ट है हमारा. दूसरा पार्ट कहता है कि व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज़ क्लोज्ड. जब सर्किट क्लोज होगा तो उस सिचुएशन में हमको टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है. तो हमको पता है फार्मूला I इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई आर प्लस आर. ये हमारा फार्मूला है. ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे 10 बाय आर हमको निकालना है और स्मॉल आर कितना दे रखा है 3. आई की वैल्यू 0.5 दिया हुआ है. यहाँ से हम कर सकते हैं एम्प्लाइज फ्रॉम हेयर 0.5 इंटू आर प्लस 3. ध्यान रखना केवल आर से मल्टीप्लाई मत कर देना, पूरे से होना है मल्टीप्लाई आर प्लस 3 से. ठीक है, इक्वल्स टू 10. हम यहाँ से कर सकते हैं आर प्लस 3 इक्वल्स टू 10 अपॉन 0.5. यहाँ से डेसिमल हटाएंगे हम, आर प्लस 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा, जैसे ही ये डेसिमल हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, 100 बाई 5 और 5 से इसे डिवाइड करें 20 हो जाएगा. इम्प्लाइज आर प्लस 3 इक्वल्स टू 20 आएगा हमारा, क्योंकि 5 से 20 टाइम्स चला जाएगा. ठीक है ना. इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू 20 माइनस 3 इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू 17 ओम. पहला आंसर हमारा ये आ जाता है. दिस इज़ आवर फर्स्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट हमको पूछा है कि V हमको फाइंड आउट करना है. तो V फाइंड आउट करने के लिए यूजिंग फार्मूला
V इक्वल्स टू I इंटू आर, दैट इज़ V इक्वल्स टू I कितना हमारा, I दिया हुआ है हमको 0.5 एम्पियर, ये दिया हुआ है 0.5, और R कितना है हमारा, ये आया 17। V इक्वल्स टू 8.5 वोल्ट। ओके, दिस इज़ आवर नेक्स्ट आंसर। यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर 10 वोल्ट के प्लेस पर, 3 ओम के प्लेस पर और 0.5 एम्पियर के प्लेस पर हम अलग अलग वैल्यूज़ ले लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेंगे, इससे हम और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो 10 वोल्ट के प्लेस पर आप लिख सकते हैं 12 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट और 15 वोल्ट। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1.5 ओम, 2.5 ओम, 1.5 ओम, 1 ओम, 1.5 ओम, ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं। और करंट जो उससे फ़्लो हो रही है वो है हमारी 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर और 1.5 एम्पियर और 3 एम्पियर। ठीक है, हमको फाइंड आउट वही करने हैं जो उसमें करने के लिए दिए थे, यानी कि हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि यहाँ पर दी हुई है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करा है, जैसे इन सभी क्वेश्चंस में हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, ये ईएमएफ है हमारा जो सेल का दिया हुआ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये हमारी करंट उससे जो पास हो रही है, जो से करंट प्रोड्यूस हो रही है, वो है हमारा। ठीक है, सो उसमें पहले वाले पार्ट पर हमको 5 क्वेश्चंस हैं हमें करने के लिए। ये 5 क्वेश्चन है पहले न्यूमेरिकल पर बेस्ड। यहाँ हमारे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें हो जाएंगे, 5 उसमें हो जाएंगे, 14 न्यूमेरिकल्स हमारे हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, 3 रजिस्टर्स ऑफ 1 ओम। थर्ड न्यूमेरिकल हमारा R1 हमारा क्या है 1 ओम, R2 कितना हमारा 2 ओम और R3 कितना दिया हुआ है 3 ओम। 3 रजिस्टर्स ऑफ 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज़। सीरीज़ में कंबाइन किए जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, पहला पार्ट है हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा, इफ़ द कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, हमको दिया हुआ है 12 वोल्ट हमारा बैटरी का ईएमएफ है, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, हम आर को 0 कंसीडर करेंगे, स्मॉल आर को हम 0 कंसीडर करेंगे इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में हम ई और वी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमने 0 कंसीडर किया हुआ है। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो हमें हर एक रजिस्टर के, यानी कि इस वाले रजिस्टर, इस वाले रजिस्टर और इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं हमारा। पहले हम क्या करते हैं, सीरीज़ में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। हमको पता होता है RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। यदि हमारे ज़्यादा रेजिस्टेंस, बट यहाँ पर हमारे 3 रेजिस्टेंस हैं, तो हम केवल यहीं तक अप्लाई करेंगे। सो दैट इज़ 1 प्लस 2 प्लस 3 और दैट इज़ 6 ओम हमारा रजिस्टर आता है। पहला वाला आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा गया है कि यदि हमारा EMF 12 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा एक्रॉस ईच रजिस्टर कितना होगा। सो हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं V1 कंसीडर कर लेते हैं R1 के लिए, V2 कंसीडर कर लेते हैं R2 के लिए, और V3 कंसीडर कर लेते हैं R3 के लिए, जो पोटेंशियल ड्रॉप है। V1 क्या आएगा हमारा, R1 हो जाएगा,
आई इंटू आर वन, वी टू क्या हो जाएगा हमारा आई इंटू आर टू हो जाएगा, और वी थ्री क्या होगा हमारा आई इंटू आर थ्री होगा हमारा। ठीक है, लेकिन अब हमको आई की वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम आई की वैल्यू निकालते हैं। पहले यहाँ पर हम इधर निकाल लेते हैं, चलिए इधर निकाल लेते हैं। आई इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, दिस बाई ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा हमारा दैट इज़, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है हमको दिया हुआ है 12 वोल्ट, इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर आई इक्वल्स टू 12 बाय आर एस कितना आया था हमारा, आर एस आया था हमारा 6 ओम, दैट इज़ 6, आई इक्वल्स टू 6 टू जो 12, तो 2 एम्पियर आएगा ये वैल्यू। इनफैक्ट ये वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट आप लोग ऐसा ही करना, इसे पहले कर लेना, इसे यहाँ जैसे मैंने यहाँ किया है, लेकिन यहाँ कर लेना इसके बाद, मतलब फर्स्ट पार्ट के ठीक बाद में, ठीक है, क्लियर है। अब V1 क्या आएगा, आई आर वन, दैट इज़ इम्प्लाइज V1 इक्वल्स टू आई कितना हमारा 2 इंटू आर वन कितना हमारा, दैट इज़ 1, आर वन हमारा 1 दिया हुआ, ये रहा 1, तो 2 इंटू 1 इम्प्लाइज V1 इक्वल्स टू 2 वोल्ट, एक आंसर ये हो जाता है हमारा। इम्प्लाइज V2 इक्वल्स टू आई आर टू, आई कितना हमारा 2 इंटू 2 इम्प्लाइज V2 इक्वल्स टू 4 वोल्ट, इम्प्लाइज V3 इक्वल्स टू 2 हमारा ये है, और R3 कितना हमारा 3, 2 इंटू 3 इम्प्लाइज V3 इक्वल्स टू 6 वोल्ट। ओके, सो एक आंसर ये है, एक आंसर हमारा ये है, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, और ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।